हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए आज की सुबह की प्रातःकालीन आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें एक और नए महीने में प्रवेश कराया और सितंबर माह में हम प्रवेश करने पाए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। और आज की सुबह हम भजन संहिता 145 पढ़ते हुए आज की आराधना को शुरू करेंगे। भजन संहिता 145 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तुमको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वे निकट रहता है। वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। परमेश्वर इस वचन के परिश्रम का आशीष बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र और सामर्थ्य चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीती रात्रि की आराम विश्राम सुरक्षा के लिए जो आपने हम सभी के जीवन में प्रदान किया और आज का भोर का प्रकाश हम आपके अनुग्रह में होकर देखने पाए हैं और प्रत्येक दिन आपके उपकार हमारे जीवन में नए होते जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिछले 8 महीनों में प्रभु आपने हम सभी को संभाला, हमें सुरक्षा दी और प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरा किया है। और इस सितंबर माह में प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया और आज ही पवित्र दिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिखाया कि हम सबत के दिन को पवित्र करके मानने के आपकी उपस्थिति में आ सकें। पिता परमेश्वर, जबकि पिछले महीनों से हम आपके भवन में आपकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, विश्वासी गण आपके भवन में नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा हर एक जन प्रभु अपने घरों में बैठकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। ऐसे आज की सुबह में जब हर एक विश्वासी जन इन माध्यमों के द्वारा आपकी आराधना करे, सबत के दिन को पवित्र करके माने प्रभु आप हर एक को आशीषित कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपने हमें इस नए माह में प्रवेश कराया है तो आज की सुबह में प्रभु हम इस पूरे माह के आपकी सुरक्षा, आपकी आशीषों को और आपके मार्गदर्शन को मांग लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम आपकी स्तुति में गीत गाएं, वचन पढ़े, मनन करें, साजों को बजाएं, विशेष गीतों को गाएं, ये सब कुछ प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मनों के ख्यालों को एकाग्रचित कीजिए कि हमारा संपूर्ण ध्यान केवल आप प्रभु पर लगा रहे, शैतान किसी प्रकार से हमारे मनों को बहकाए ना। आज की सुबह पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में रहे और प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा को महसूस कर सकें और आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हो जाएं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ऐसे माध्यम दिए कि इन कठिन परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना सुचारू रूप से इन माध्यमों के द्वारा कर सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इन माध्यमों पर आपकी आशीष बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी व्यवधान नेटवर्क के द्वारा न हो, लेकिन सुचारू रूप से सब जन प्रभु आपकी आराधना में सम्मिलित होने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम सब अपने जीवनों को, जितने जन प्रभु इस समय YouTube पर इस आराधना में सम्मिलित हैं
और जो सम्मिलित होंगे उन सबको आप आशीषित कीजिए। और प्रभु आप संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति को हमारे मध्य में बनाए रखिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 292, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हमारे चर्च स्कूल जाएंगे और हम प्रभु के भवन में उपस्थित होकर प्रभु की आराधना करने पाएंगे। इससे हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और साथ ही हम प्रार्थना करें कि जब हमारे चर्चेस खुलते हैं, सभी धार्मिक स्थल खुलते हैं, तो हम उन संपूर्ण गाइडलाइन का पालन कर सकें जो गवर्नमेंट की ओर से हमें मिली है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, बच्चे बड़े बुजुर्ग जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे हम पास्टर कमेटी के सदस्यों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, वुमेन्स फेलोशिप, मेंस फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करेंगे आगामी योजनाओं के लिए जो हम बनाते हैं, प्रभु ने पूरा करने में हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे साथ ही बीमारों के लिए जिनके नाम हमारे सम्मुख हैं और कुछ नए नाम हमारे सामने आए हैं। बेबी फिजा के लिए हम प्रार्थना करें कि अनिश विश्वास की बेटी है, अनिश शादी से है और ये इसको कुछ डिजीज है जिसके कारण ये बहुत कमज़ोर हो गई है। इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करें ताकि वो स्वस्थ हो सके। परमेश्वर को हम धन्यवाद और एक गवाही का कारण बने। मिसेस ईनट सैमसन की हम प्रार्थना करेंगे जो जोधपुर में है। मिस्टर रोहित किंग के लिए मिसेस अलका सैमसन जो जोधपुर में है। रेवरेंड संजय डेविड, मिस्टर नवीन मार्कर, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, मिसेस आइरिस अल्फ्रेड, मिसेस ईबी लॉयल, मिस्टर कैनथ सिंह, बेबी स्नेहम नोहम, बहन शालिनी दास, मिसेस हेलन माइकल बेंजामिन, मिस्टर एक्सन एस सिंह, मिसेस दयामणि सिंह, मिस्टर एडविनाई शरण, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिसेस उषा एंथोनी, मास्टर आमोस शिवानी, मिसेस प्रीतिका लॉरेंस, मिसेस चित्रा हेनरी, मिस्टर कमल विमल एलेक्जेंडर। और हम साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे सभी उन लोगों के लिए जो कोविड-19 वायरस से पीड़ित हैं। बहुत से हमारे विश्वासी भाई बहन भी वायरस के प्रभाव में हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु सबको चंगाई दे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सके। प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा हम सभी को आशीषित करने पाए आज के वचन के लिए। और जहाँ जहाँ प्रभु की आराधनाएं हो रही हैं उन स्थानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज की सुबह मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे, हमारी सहायता मिसेस अपर्णा आदित्य खोल्स करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिखाया है। खुदा बाप तेरा बहुत तारीफ से धन्यवाद हो। खुदा तूने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। हर एक दुख तकलीफ और हर एक परेशानियों से खुदा बाप तूने हमें बचाया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर मैं सच में तेरा हृदय से बहुत तारीफ से धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने सच में हमें संभाला है। हर एक दुख और तकलीफ़ों से तूने हमें बचाया है, हर एक बीमारी से परमेश्वर पिता। इस कोविड-19 के समय में परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों को संभाला है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। खुदा बाप तेरा बहुत आयत से धन्यवाद हो। हम सच में खुदा तेरा बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। सच में तू महान और सच में महान परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तेरा बहुत आयत से धन्यवाद हो। मैं इस समय को परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह। आज के इस दिन को परमेश्वर पिता जो मौका परमेश्वर पिता मिला हमें कि हम तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। आज इस सर्विस के संडे के समय में परमेश्वर पिता जब हम तेरे सम्मुख आए हैं परमेश्वर पिता, ऑनलाइन जितने भी परमेश्वर पिता हम सब इस सर्विस से जुड़े हैं, मैं दुआ मांगती हूँ खुदा कि तेरा सामर्थ और तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में परमेश्वर पिता, हमारे घरों में काम करने वाला होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता अपने इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, बीकानेर की कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता। मैं खुदा बाप दुआ मांगती हूँ खुदा इस कलीसिया पे खुदा बाप तेरी सामर्थ और तेरी आशीष को हम मांगते हैं खुदा। हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर पिता, हर एक जवान को खुदा बाप, हर एक छोटे बच्चे को परमेश्वर पिता हम तेरे सामर्थ्य और पवित्र हाथों में रखते हैं परमेश्वर। खुदा बाप तू बहुत तायद से इनके परिवारों पर परमेश्वर पिता, हर एक मेंबर के परिवार पर परमेश्वर पिता तू अपनी आशीष को देना। हर एक दुख और तकलीफ
मैं दुआ करती हूँ खुदा कि तेरे नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ खुदा कि आज जो तेरी वेदी पे परमेश्वर पिता तेरी दासी ने नामों को लिया है परमेश्वर पिता, जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप कि आज इस वक्त परमेश्वर पिता उनको तेरी चंगाई मिलने पाए परमेश्वर पिता। खुदा बाप हम नहीं जानते उनकी परेशानियों को, उनकी दुख को, तकलीफ़ों को परमेश्वर पिता, मगर तू जानने वाला परमेश्वर है। तू हर एक के नामों से खुदा बाप, तू हर एक अपने बंदों को जानता है परमेश्वर पिता, उनकी परेशानियों को जानने वाला परमेश्वर है। मैं दुआ मांगती हूँ खुदा बाप कि तेरी सामत, तेरी चंगाई परमेश्वर पिता हर एक उस बीमार पे परमेश्वर पिता उतरने पाए जो दुख में है खुदा बाप, और पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता तेरी चंगाई को पा सके यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय को खुदा जो भी दुख तकलीफ में है खुदा बाप तेरे नाम में आज इस चंगाई को पा सके परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता इस समय को खुदा, इस बीकानेर को परमेश्वर पिता, इस पूरी दुनिया को परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने मिनिस्टर्स को परमेश्वर पिता, जितने भी इस देश को चलाने वाले हैं खुदा बाप, उनको हम तेरे सामर्थ्य और पवित्र हाथों में रखते हैं। और खुदा बाप दुआ मांगते हैं खुदा कि तू उन पर अपनी इतनी सामर्थ को देना, अपनी समझ को देना परमेश्वर पिता, ताकि वो इस परमेश्वर पिता इस दुनिया को चलाने वाले, अपने काम को परमेश्वर पिता अच्छे से करने वाले बनने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक को परमेश्वर पिता तू अपनी सामर्थ को देना, अपनी समझ को देना परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर इस समय को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आज की इस सर्विस को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में रखती हूँ परमेश्वर पिता। आज जो भी गीत हम गाते हैं खुदा बाप, आज जो भी वचन दिया जाता है परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन से तुझे ग्रहण योग्य होने पाए खुदा। मैं दुआ करती हूँ खुदा कि जब तेरी दासी परमेश्वर पिता आज के इस वचन को देती है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदा कि हम उस पे चलने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, उसको अपने जीवन में ग्रहण योग्य करने वाले होने पाए परमेश्वर, और तेरी सामत और तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में काम करने पाए। तेरी दासी के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदा कि तू उन पर अपनी सामत और अपनी आशीष को उतारना परमेश्वर पिता, जब वो वचन देती हैं खुदा, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता उनको छूने पाए परमेश्वर, ताकि जो भी वचन वो दे परमेश्वर पिता वो तेरी ओर से हमारे जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। आज की इस पूरी चर्च सर्विस को परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर, और ऑनलाइन परमेश्वर पिता हम जितने भी परमेश्वर पिता इससे जुड़े हैं, तो उन सब को परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ और अपनी आशीष को देना परमेश्वर पिता। हर एक के घर से परमेश्वर पिता हर एक दुख तकलीफ, हर एक परेशानी यीशु के नाम में दूर होने पाए खुदा बाप। तेरा बहुत तारीफ से धन्यवाद हो इस समय के लिए खुदा बाप जो तूने हमारे जीवन में दिया है खुदा। मैं तेरा सच में हृदय से बहुत तारीफ से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर अपने जीवन से सारी आदर, महिमा और स्तुति परमेश्वर पिता केवल और केवल अपने प्यारे परमेश्वर तुझको देते हैं यीशु मसीह। इस सारी प्रार्थना को परमेश्वर पिता मैं तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ खुदा। धन्यवाद के साथ मेरी इस प्रार्थना को, निवेदन विनती को सुने और कबूल करें। तेरे प्यारे और पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए निकालें। आज की सुबह जो मनन प्रिय से चुने गए हमें मिलते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 41वां अध्याय, उसके 49 पद से लेकर 57 पद तक, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 49 to 57। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस एस्थर जेम्स करेंगी। इसी के साथ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 42 अध्याय 1 से 5 आयत तक, जेनेसिस चैप्टर 42 वर्स 1 to 5। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर जॉय मार्कर करेंगे। और नए नियम से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय 8 आयत से लेकर 18 आयत तक, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्सेस 8 to 18। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस पेंजी एल्विन करेंगी। जय मसीह। आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 41 अध्याय 49 आयत से 57 आयत तक, जहां इस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार यूसुफ ने
अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुख काल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये हमारे परमेश्वर का जीवित कलाम है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय 1 से 5 आयत। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने गए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सभी को प्रभु के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 बाब उसकी 8 से 18 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चलता था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु
वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जय मसीह। आइए हम विशेष प्रार्थना में चलें। हम प्रार्थना करेंगे जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। आप सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम इन सभी जनों के प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आपने हमें फिर से समय और अवसर दिया कि हम उन जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो आज के दिन और इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं, जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना है कि जब वो शारीरिक दिल में बढ़ते, आपके अनुग्रह आपकी आत्मिकता में बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं जो बड़े बच्चे हैं प्रभु, जो अपनी पढ़ाई करते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ देना, याददाश्त की आत्मा देना, ताकि वो जो कुछ भी पढ़े उसे स्मरण रख सकें और जीवन में निरंतर सफलता की ओर बढ़ें। और प्रभु जो भी आपके बच्चों की बातों को सीखते हैं उन्हें भी याद रख सकें। माता पिता की सहायता करना कि इन बच्चों का पालन पोषण आपके बच्चों के अनुसार कर सकें। जो जवान है प्रभु परमेश्वर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिन्हें प्रभु आपने परिवार दिए हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है कि आप एक एक को प्रभु आपके अनुग्रह में लिए चलें। पिछले वर्ष में आपने सभी को संभाला, नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा प्रभु प्रत्येक के जीवन में बनी रहे। अच्छा स्वास्थ्य देना, हर एक को राजी देना, जवान बच्चों के भविष्य की योजनाओं को पूरा करना और जो कुछ भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उपस्थिति को बनाए रखना। और जिन्हें अपने घराने की जिम्मेवारी दी है उन्हें प्रभु उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए ताकत कुव्वत दें, उनका मार्गदर्शन करें ताकि अपने परिवार का संचालन आपने होकर कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्गों के लिए जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस उषा एंथोनी के लिए जिनका 11 तारीख को जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, आपने उन्हें दीर्घायु से तृप्त किया है और अब तक उन्हें संभाला, सुरक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य, आंखों में रोशनी, घुटनों में बल दिया। हम धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं जब वो नए वर्ष में प्रवेश करती हैं तो नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा आशीष उनके जीवन में बनी रहे। हर एक शारीरिक कमजोरियों से उन्हें बचाना, स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रखना, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए आशीष में बनी रहे। और वो जो भी अपने परिवार के लिए सोचती हैं सारी योजनाएं प्रभु आप में होकर पूरी हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग को संभालें, आशीषित करें, सुरक्षा दें और प्रभु दीर्घायु से तृप्त करें। प्रार्थना करते हैं जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह है पिता, आप उनके जोड़े पर अपनी आशीषों को बनाए रखें और प्रभु उनके पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपकी सुरक्षा पाई जाए और प्रभु अपने वैवाहिक जीवन को सदा आपका भरोसा रखते हुए व्यतीत करने वाले हो सकें और संपूर्ण घराने से आपको महिमा दें। हम सभी को आपके आशीष में, सुरक्षा में हाथों में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करते जाएं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज की सुबह जो हिस्सा सुसमाचार का चुना गया वो मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक, जहाँ पर सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है। जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर
आशीर्वाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन महीनों में हमें संभाला और हम YouTube के माध्यम के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने पाए हैं। आने वाले सप्ताह से 7 तारीख से जब सभी धार्मिक स्थल खुलते हैं, हमारे चर्चेस खुलेंगे और हम भी प्रभु के भवन में उपस्थित होकर जो भी गाइडलाइन हमें दी गई उसके अनुसार हम प्रभु की आराधना उसके भवन में करने पाएंगे। इससे हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसके अनुग्रह में होकर ये दिन हमें मिला कि उसकी आराधना करें और उसके वचनों को हम सीख सकें। आज के लिए जो विषय हमारे पास है और जो सीएना एल्मनक के द्वारा हमें विषय मिला है वो है गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। आज की सुबह इस विषय को हम सीखेंगे, इस पर चिंतन और मनन करेंगे कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। उससे पहले आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, उसकी सामर्थ को मांगे ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इन वचनों को सीख सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर कि आपने समय दिया कि आज की सुबह आपके सम्मुख आकर आपके जीवित वचनों को सीख और समझ सकें। हर एक विश्वासी जन जो इस समय YouTube के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना में सम्मिलित हैं, उन सब के लिए प्रार्थना विनती है पिता कि आप सबके साथ हो, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई दें ताकि हम सब जन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा सत्य की आत्मा के प्रकाश से भरपूर होकर आज की सुबह के इन जीवित वचनों को सुने, समझे और ग्रहण कर सके। इसे सुनने वाले कान, समझने वाली बुद्धि, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा और इन वचनों को हमारे जीवनों के आशीष में बनाइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो हमने टेक्स्ट पढ़े हैं उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय हमारे मनन के लिए था और उसके 49 से लेकर 42 अध्याय की 5वीं आयत तक और प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से 18, मत्ती 14 8 से 18 और भजन 145 जो हमने आज उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ा है। आज की सुबह जब हम इस विषय को देखते हैं, बहुत अगर हम देखें कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है तो ये बहुत सिंपल सा विषय है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने लोगों को संभालता है, उनके लिए प्रबंध करता है। यहाँ पर जो हम उत्पत्ति की किताब जो आज की सुबह हमारे लिए पढ़ा गया, यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रबंध को देखते हैं कि परमेश्वर जो सब कुछ जानता है कि कब क्या होगा। हम हमारे भविष्य को नहीं जानते कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमारे
और जब हमने इस 49 से लेकर 41वें अध्याय के 49 से लेकर 57 आयत तक को पढ़ा, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यूसुफ ने उस अकाल को आने से पहले के 7 वर्ष जो अच्छे थे, जो अन्न अच्छी उपज रही थी, बहुतायत से जो है अन्न उपजाया जा रहा था, सबको उसने अपने भंडार में इकट्ठा कर लिया। उसने एक अच्छा सुप्रबंध किया और वो उनको गिनता था, लेकिन वो असंख्य होने के कारण उसने गिनती भी छोड़ दी। और जब अकाल के वर्ष आए, जब अकाल शुरू हुआ, तब हम देखते हैं कि वो अकाल सारी पृथ्वी पर था, केवल मिस्र देश में नहीं। यहाँ पर 57 आयत में लिखा है, इससे सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। और जब हम 42वें अध्याय की 1 से 5 आयत पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर याकूब अपने पुत्रों से कहता है कि तुम मिस्र में जो है अनाज है और तुम जाओ वहां से अन्न लेकर आओ कि हम मरे नहीं। और यूसुफ अपने पुत्रों को मिस्र में भेजता है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया, मिद्यानियों के हाथ बेच दिया। यूसुफ वहां पर पोतीफर के घर में रहता है, फिर वहां से जेल खाने में जाता है, फिर वहां स्वप्न देखता है, पकाने हारे पिलाने हारे के स्वप्नों का अर्थ बताता है। वो कहता है कि तुम मेरे स्वप्नों को स्मरण करते हुए राजा के सामने मुझे याद करना। और जब फिरौन स्वप्न देखता है, उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं होता, तब वो वहां पर पिलाने वाला जो है यूसुफ को स्मरण करता है। यूसुफ बुलाया जाता है, फिरौन के सामने पहुंचाया जाता है और वो जो है उसके स्वप्नों को बताता है। और फिर उसके उस स्वप्नों को बताने के कारण कि उसके अंदर ईश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा रहती है, बुद्धि ज्ञान समझ है, तब वो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जब यूसुफ फिरौन के सम्मुख आया, वो 30 वर्ष का था। यहाँ से हम देखते हैं कि 30 वर्ष का होने पर प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ और एक अच्छे प्रबंध के कारण वो अन्न को एकत्रित करने पाया कि उस अकाल के समय में वो लोगों को भोजन वस्तु उपलब्ध करा सके। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि याकूब यूसुफ के भाई स्वयं भी नहीं जानते थे, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, वो नहीं जानते थे कि वही यूसुफ जिसको उन्होंने बेचा वो मिस्र में पहुंचेगा और उनके जीवन बचाने के लिए वो इस्तेमाल होगा। क्योंकि यहाँ पर अकाल है और जहाँ पर याकूब है उस देश में भी अकाल है, संपूर्ण सृष्टि पृथ्वी पर अकाल है। और यहाँ पर वो नहीं जानते थे कि आने वाले समय में पृथ्वी पर अकाल होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था। परमेश्वर इस बात को जानता था, इसलिए उसने अद्भुत योजना के तहत यूसुफ को मिस्र पहुंचा दिया कि वे प्रबंध कर सके उन अकाल के वर्षों के लिए, कि उस समय में वो लोगों को भोजन उपलब्ध करा सके। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं कि वो किस प्रकार से उस सारे संसार के, सारे पृथ्वी के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है, साथ ही अपने भाइयों को भी वो क्या करता है, उस विपत्ति से निकालता है। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन में बताता है कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, वह भविष्य को जानता है कि क्या होने वाला, उस समय के पहले से ही प्रबंध हमारे लिए कर देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर उत्पत्ति 45 और 7 से 8 जब हम पढ़े, और यहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर यूसुफ स्वयं कहता है, जब उसके भाई डर जाते हैं, वो अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है और वो सोचते हैं कि हमने तो यूसुफ के साथ गलत किया, वो हमें क्या करेगा, अवश्य ही वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। लेकिन यहाँ पर यूसुफ इस प्रकार से कहते हैं, 45 उसके 7 और 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम निकाल के पढ़ लें कि यूसुफ भी इस बात को कहता है कि यहाँ पहुँचाने वाले तुम नहीं हो, तुमने मुझे मिस्र में नहीं पहुँचाया। यहाँ हम देखें 7वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। जब यूसुफ बेचा गया था तब ना उसके भाई जानते थे, न याकूब जानता था कि ऐसा अकाल पड़ने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर वो अन्न लेने आए और जब पता चला, यूसुफ ने स्वयं को प्रकट किया और वो अपने आप में बड़े डर गए, भयभीत हो गए। तब वहां पर यूसुफ कहता है कि तुम मुझे यहाँ बेचने वाले नहीं हो, लेकिन कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा कि इस पृथ्वी पर तुम क्या करो, जीवित रहो, तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसी रीति आप मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहराया। तो यूसुफ की योजना के तहत वहां पर मिस्र
वो अपने परिवार को जीवन बचाने वाला बन सके। ये एक प्रबंध है परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे लिए प्रबंधों को करता है कि हमारा जीवन नष्ट न हो, हम बचाए जाएं। परमेश्वर शारीरिक भोजन उपलब्ध कराता है और साथ ही साथ परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन भी उपलब्ध कराता है। उत्पत्ति 1 और उसके 29 वचन को जब पढ़ते, परमेश्वर ने हमारी शारीरिक जरूरतों के अनुसार भोजन दिया, भोजन उपलब्ध कराया, वहां लिखा है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। हमारे खाने की व्यवस्था उसने पहले से ही की है कि हम इस पृथ्वी पर क्या करें, उस भोजन को खाकर जीवित रहें। उत्पत्ति 9:3 में लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पहले जब पृथ्वी को, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, तब उसने कहा कि सब बीज वाले पौधे तुम्हारे होंगे। जब जल प्रलय आया, जल प्रलय जब समाप्त हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने फिर से कहा कि मैंने तुम्हें छोटे छोटे पेड़ पौधे तो दिए आहार के लिए, हरे छोटे पेड़, और उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, जंतु भी तुम्हारा आहार के लिए देता हूँ। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, जैसे उसने हमारे लिए इन सब प्रबंधों को किया है। अय्यूब 36:3 और उसका 3 का ब भाग जब हम देखते हैं तो अय्यूब इस बात को वहां पर अय्यूब की किताब में लिखा है, वह भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। ऐसे उसने कहा कि जब वो मिस्र में इस्राएली थे, मैं तुम्हें कनान देश में भेजता हूं जहां दूध मधु की धाराएं बहती हैं। वह हमारे नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि के भोजन सबका प्रबंध करता है। बहुत ही अत्यधिक वस्तुओं में, भोजन वस्तुएं वो हमें बहुतायत से क्या करता है, उपलब्ध कराता है। और हम इस बात को सोच सकते हैं, मैं सोचती हूँ और मेरा विश्वास है कि जब से लॉकडाउन लगा आज 6 सितंबर तक, यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम इस पर विचार करें कि क्या इन महीनों में परमेश्वर ने हमें कभी भूखा रहने दिया? जिनके पास सब कुछ है वो, और जिनके पास कुछ ज्यादा आय का स्रोत नहीं है, क्या परमेश्वर ने हम विश्वासियों को इन महीनों में, क्या परमेश्वर ने हमें भूखा रखा? हमारे जीवन में क्या उसने सारी वस्तुओं को उपलब्ध नहीं कराया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक थी? परमेश्वर हमारे लिए भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है, वो हमारे प्रबंध करता है, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी के भी माध्यम से वो हमारे जीवन के लिए उपलब्ध हुआ हो। यहाँ पर याकूब और उसके पुत्रों के लिए वो संसाधन उपलब्ध हुए यूसुफ के द्वारा उस अकाल के समय में, और इस महामारी के समय में जब सब कुछ बंद था, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक जन के लिए किसी न किसी के द्वारा प्रबंध को किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सुंदर प्रबंधों के लिए कि वो हमारे लिए उनको करता है। प्रभु को हम स्तुति करें कि उसने हमें इन महीनों में कभी भी भूखे सोने नहीं दिया, हमारी जरूरत के अनुसार सब कुछ का उसने प्रबंध किया है। और यहाँ पर भजन 145 जो आज की सुबह हमने पढ़ाया भी कहता है कि सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तुमको आहार समय पर देता है। हम जितने भी विश्वासी सुन रहे हैं, यदि हम इन पूरे महीनों का मूल्यांकन करें, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को सोचे जांचें, तो वहां पर समय में प्रभु ने हमें अपने 3 टाइम जो हम खाते, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, जो भी आशीष है सब कुछ प्रभु ने हमें क्या किया, उपलब्ध कराया, क्योंकि वो उनकी चिंता करता है। यहाँ पर पौलुस भी प्रेरितों के काम में इसी बात को कहता है कि प्रभु अपनी मुट्ठी खोलता है, प्राणी को आहार से तृप्त करता है, वो अपनी गति में, सब गति में धर्मी है। और जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं, पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं, उसके प्रबंध को देखते हैं, और हमने कुछ आयतों के द्वारा देखा कि वो हमारे शारीरिक भोजन की जरूरतों को पूरा करता है। और जब प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय जो आज की सुबह हमारे लिए पढ़ा गया है, उस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से पौलुस जो है वहां पर इस बात को कहता है। उसके 16-17 आयत को जब हम पढ़े तो वहां लिखा है, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वे भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और पवन ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। परमेश्वर अपने समय पर, यहाँ पर लिखा है कि जब बीते समयों में, प्राचीन काल में सब जातियों को उसने क्या अपने अपने
कि जो जैसा चलना चाहता है, जैसा उस जीवन जीना चाहता है, ये अन्य विश्वास के भाई बहनों के लिए वचन है। और वहाँ कहता है कि चलने दिया, लेकिन तो भी क्या किया उसने, उनको बेगवा न छोड़ा। उसने हर एक के लिए प्रबंध किया। वहाँ लिखा है कि उनके मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। और यहाँ पर पौलुस इस बात को कब लिखता है, यहाँ पर ये वचन वो तब कहता है जब लुस्त्रा और दिरबे में पौलुस और बरनबास जा रहे हैं, जन के लंगड़े को वहाँ पर देखते हैं। और पौलुस जब उसको पौलुस की बात को जब सुन रहा है, पौलुस उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता है, तो उसके मन में वो इस बात को जानता है, जान लेता है कि उसको चंगा होने का विश्वास है। और तब वो क्या करता है, उसको चंगा ही देता है। वहाँ के लोग पौलुस को और बरनबास को क्या समझ लेते हैं, देवता। वो समझ लेते हैं कि देवता मनुष्यों के बीच में उतर आया है। परमेश्वर की जो भलाई है, जो परमेश्वर ने भोजन वस्तुएं मनुष्य को दी, यानी जातियों के बीच में, पर पौलुस जो है प्रचार कर रहा है, वचन को बांट रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और जब वो एक आश्चर्य कर्म वहाँ पर जन के लंगड़े को चंगा करके करता है, तब वहाँ पर लोग जो है पौलुस और बरनबास को क्या करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, उसको बलिदान चढ़ाने लगते हैं, उसके सम्मुख भेंटें लेकर आने लगते हैं। तो पौलुस जो है वहाँ पर इस बात को कहता है, इस बात को वहाँ पर रखता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य के विचार बहुत गलत है। पौलुस और बरनबास जब उनके इस कार्य को देखते हैं कि वो फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान उनको करना चाहते हैं, तब उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, भीड़ में लग के और पुकार कर कहने लगे कि ये लोगों तुम क्या करते हो। और मनुष्य सचमुच उन लोगों को पूछते हैं जो जिन्हें परमेश्वर माध्यम बनाता है दूसरों के लिए, सहायता के लिए, प्रबंध के लिए। जब मसीह अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के विचार कितने गलत। जब मसीह अर्थात सच्चा परमेश्वर पृथ्वी पर आया, तब लोगों ने उसके लिए बलिदान चढ़ाने के बजाय उसके प्राण लेकर उस परमेश्वर को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और अब लुस्त्रा के लोग साधारण लोगों के लिए क्या करने लगे, बलिदान चढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पौलुस और बरनबास को क्या करें, बलिदान चढ़ाएं। पर वो कहता है कि ये बलिदान परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को क्या किया है, बनाया है, समुद्र और जो कुछ उसमें उसको बनाया है। पौलुस यहाँ पर इस वचन को कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की ओर फिरना, उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध कराता है। पौलुस भी इस बात को लोगों के बताता है, परमेश्वर इस संसार में जो विश्वासियों को छोड़ता है, न जो विश्वास जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, जो संसार में अपनी जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते, उन्हें भी परमेश्वर नहीं छोड़ता। उनके लिए भी परमेश्वर हर एक वस्तु को उपलब्ध कराता है। इससे प्रभु कहता है कि उन्हें भी हर एक जन को जो संसार में प्रभु को धन्यवाद देना है उसके अच्छे प्रबंध के लिए। और यहाँ पर पौलुस ने इस बात को उन मनुष्यों को सिखाया कि हम भी मनुष्य हैं, तुम हमारे लिए बलिदान अर्पण न करो, लेकिन जीवते परमेश्वर के लिए तुम ये सब कुछ करो। आज हमें भी वही करना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना। प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती सुसमाचार के 14 अध्याय के 13 और के वचन को जो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के कार्यों को देखते हैं। वे उस भीड़ के लिए जो उसके पीछे आई थी, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। मरकुस और 6 उसके 31 वचन को हम पढ़े, तो वहाँ पर भी जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सारी बातों को बताया कि उन्होंने क्या कार्य किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम एकांत में जाकर विश्राम करो, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और हमें तुम्हें भोजन करने का भी समय नहीं मिलता। और जब वो एकांत में जाने लगे तो भीड़ ने देख लिया, उनको पहचान लिया, और जिस स्थान पर वो गए वहां पर पीछे पीछे भीड़ की भीड़ वहां पर आ गई। अपने नगरों, अपने गांव से निकलकर उसके पीछे हो लिया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चले थे वहां पर भीड़ पहुंच गई। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो सांझ हुई, उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा सुनसान जगह के, जब हम 13 आयत से पढ़ते हैं, और वहां पर जब भीड़ है और एक बड़ी भीड़ देखकर उन पर उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तरस खाया। लेकिन
लगा। यहाँ पर हम ऐसा 5000 पुरुषों को खिलाना इस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म को चारों सुसमाचार में हम पाते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। और यहाँ पर जब वो बड़ी भीड़ उसके पीछे आ गई है और वो क्या हुआ, पैदल ही उसके पीछे हो रही है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। वो भीड़ भूखी है, वो भीड़ प्यासी है, वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और चंगाई भी प्राप्त करने वाले का है कि उन्होंने उनको वचन बताया, उनसे बात की और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा भी किया है। और जब सांझ हो गई है, वहां पर हम देखते हैं फिर लिखा है, फिर दिन जब ढल गया तो चेले से सांझ हो गई है, सुनसान जगह पर चेले आकर कह रहे हैं कि अब तो इस भीड़ को विदा कर दें, कि ये अपने लिए आसपास की बस्तियों में जाएं, गांव में जाएं, अपने लिए भोजन खरीद लें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि इनके खाने का प्रबंध तुम ही करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि एक बड़ी भीड़ है और उसमें स्त्री पुरुष भी, स्त्री भी है, बच्चे भी है, लेकिन वहां पर पुरुषों की संख्या बताई गई है 5000 और अगर बच्चों और स्त्रियों को मिलाएं तो लगभग 15-20 हजार जन वहां पर होंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनके खाने का प्रबंध तुम ही करो, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां को छोड़ कुछ नहीं। और उसके पहले अगर आप अन्य अध्ययन करते हैं तो वहां पर 2 दिनार की बात की गई है, कितना भोजन वो कहाँ से लोगों को कराए। जब कठिन समय हो, हमारे पास भी थोड़ा हो और जब हमसे कहा जाए कि तुम इनको खाने को दो, तो हम कहेंगे प्रभु हम कहाँ से खाने को दें, हमारे पास तो खुद ही नहीं है, लॉकडाउन है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। हम पहले अपने लिए तो प्रबंध कर ले, फिर हम लोगों को खिलाएं, भीड़ को खिलाएं। यहाँ पे प्रभु इस वचन के द्वारा आज के सुबह हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है और इसमें ही खिलाने में, देने में ही परमेश्वर की आशीषें छुपी हुई हैं। और जब उसने चेलों ने इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से कहा, तब उसने चेलों से कहा कि तुम इनको खाने को दो। ये भीड़ जब अपने नगरों से निकली थी तो उन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया था। और जब हम 400 समाचार में पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि जब ढूंढान की गई तो सिर्फ एक बालक के पास जो है 5 रोटी और 2 मछली है। वो भीड़ भूखी है, प्यासी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही, क्योंकि वो जब उसके साथ आई और वो लिखा है सांझ हुई, अर्थात सुबह से प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भीड़ थी और सुबह से सांझ तक उसके साथ है। और उस समय प्रभु जानता है कि भूखे प्यासे हैं, वो उनको भूखा ही विदा करना नहीं चाहता था। इससे उसने चेलों को कहा कि उनके लिए प्रबंध करें। यीशु चेलों से कहते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के पास एक बड़ी योजना थी। वह भीड़ को भोजन खिलाने के लिए अपने चेलों का उपयोग करना चाहता था। एक बड़ी भीड़ है, लेकिन वो चेलों से कह रहे तुम खाने को दो। और जब वो देखते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं, उसका उनको मेरे पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े प्रबंध को, एक बड़ी योजना को हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। यहाँ पर यीशु ने कहा तुम्हें उन्हें खाने को देना है। जब मालूम किया गया तो सिर्फ वहां पर 5 रोटी 2 मछली थी और किसी के पास कुछ नहीं था। जीवित परमेश्वर ने रोटियों और मछलियों से पूरी भीड़ को भोजन खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन तैयार किया। वहां पर क्या लिखा है, और उससे सब तृप्त हो गए। कितनी टोकरियां भरकर उठाई? 12। 5 रोटी 2 मछली को 5000 पुरुषों, स्त्री और बच्चों में खिलाया और उसके बाद 12 टोकरियां भरकर उठाई गई। प्रभु यीशु मसीह ने पर्याप्त भोजन तैयार किया जब प्रभु को दिया गया। जब उसको 5 रोटी 2 मछली दी गई तब उसने सबके लिए भोजन उपलब्ध कराया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा ही है और अगर हम ये दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जब हम प्रभु के लिए उसको देते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार उस कार्य को करते हैं तो प्रभु उसमें इतनी 1000 गुना आशीषें उंडेल देता है। मरकुस 10:27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। सच में चेलों ने कहा हम उनके लिए कहां से प्रबंध करें और क्या 5 रोटी 2 मछली से 1000 की भीड़ को हम खिला सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु ने पहले उस भोजन को लिया
और उस भोजन पर उसने क्या मांगी? आशीष मांगी और फिर उसको बांटने के लिए दे दिया। उसी प्रकार यीशु हमसे कहते हैं हमारे पास जो कुछ है वह हमें उसे दे। अगर वो भोजन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लाया जाता, प्रभु उसका आशीष नहीं मांगते, तो वो कभी भी वो भोजन उस भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं होता। वही प्रभु हमसे कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसे दें। शायद हमारे पास अधिक नहीं है, हम कह सकते हैं मैं गरीब हूँ, मेरी कलीसिया गरीब है, हम तो गरीब है, हम कहाँ से दें, हम तो बहुत कम कमाते हैं। प्रभु उसी थोड़े में से हमसे चाहता है, उसी थोड़े में से हमसे मांग करता है कि हम उसे दें, प्रभु को हम दें। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तब अपनी थोड़ी वस्तु को बांटने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस वचन को जानते हैं कि उसने मुझसे कितना अधिक किया और उसमें से बच भी गया। हम जो कुछ उसे देंगे वे उसे ग्रहण करके सामर्थ्य कार्य में उसका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य उस देने के द्वारा होंगे। हम अपनी आमदनी या सुविधाओं के अभाव को न देखें। हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब अपने अभाव को देखते हैं, कम आमदनी को देखते हैं, हमारी सुविधाओं को देखते हैं जो बहुत कम है, और जब प्रभु हमसे मांग करता है कि नहीं तुम दो, कि तुम दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सको, दूसरों की जरूरतों को पूरा कर सको, तो हम अभाव को ना देखें कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम यीशु और उसकी शक्ति को देखें कि वो सब कुछ कर सकता है। जब हम उसको थोड़ा देंगे तो वो जब उसमें हमें बहुतायत से देगा, क्योंकि वो सबों को खिलाने में सक्षम है, वो उन्हें तृप्त और संतुष्ट करने में सक्षम है। ये परमेश्वर की मांग हमसे, जिस प्रकार यीशु ने भीड़ को शारीरिक भोजन दिया उसी प्रकार वे लोगों को आत्मिक भोजन देता है। यहाँ पर उसने शारीरिक भोजन की पूर्ति की, लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने उनके आत्मिक जीवन को भी तृप्त किया, क्योंकि वहां पर हम जब वचन में पढ़ते हैं तो वो उनसे बात करने लगा कि बिना ये भटकी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं। चरवाहा अपनी भेड़ों की आत्मिक शारीरिक भोजन की आवश्यकताओं को जानता है, उसको पूरा करता है। वह हमें जीवन का जल देता है, यूहन्ना 4:10 में लिखा है, वह हमें जीवन की रोटी देता है। जब हम जीवन के जल को पीते हैं, जब हम जीवन की रोटी को खाते हैं, तो ना तो हम कभी प्यासे होते हैं, ना कभी हमें भूख लगती है, और ना कभी हम भूखे होते हैं। यीशु जब इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकता है, तो उसके पास विश्वास से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से शारीरिक व आत्मिक दोनों तरह का भोजन खिला सकता है। ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आई? विश्वास से आई। उसको विश्वास था कि जब प्रभु के पास जाएंगे तो उन्हें शारीरिक चंगाइयां भी मिलेगी, आत्मिक चंगाइयां भी मिलेगी, और प्रभु से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। जैसे वो पैदल ही निकल गए प्रभु के पास, अपने घरों से इतनी दूर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। और प्रभु ये कहते हैं जब विश्वास से प्रभु के पास आते हैं तो इस बात का निश्चय कर लें कि वो हमारे संसार की शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह के भोजन हमें खिला सकता है। 5000 लोगों को भोजन खिलाना केवल एक बड़ा अद्भुत कार्य ही नहीं है। यह जो आज के सुबह वचन हमें बताना सिखाना चाहता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ने इस अद्भुत कार्य को नहीं किया, वरन यह परमेश्वर के राज्य के विकास की प्रक्रिया को दर्शाने वाला उदाहरण है कि किस प्रकार परमेश्वर का राज्य बढ़ोतरी करेगा, बढ़ेगा। ये मसीह सेवकाई का एक दृष्टांत है कि हम किस प्रकार से प्रभु के लिए कार्य करें। यीशु उस प्रकार की सेवकाई का चित्रण कर रहा था जो कि उसके जाने के बाद चेलों की होगी। यहाँ पर चेलों के द्वारा वो इस कार्य को करवाता है, और वो पहले ही इस उदाहरण के द्वारा चेलों को बताता है, सिखाता है कि किस प्रकार से उन्हें संसार में कार्य करना है, लोगों को भोजन खिलाना है। भोजन शारीरिक नहीं होगा लेकिन आत्मिक भोजन होगा। उसके लिए वो पहले से ही चेलों को यहाँ पर उपयोग करता है। उन्हें लोगों को खिलाने से संबंध होना होगा। एक सेवकाई हमें मिली, संसार में बहुत से भूखे प्यासे हैं। शारीरिक भूख तो है, शारीरिक भोजन की भी जरूरत, लेकिन आत्मिक भूख और प्यास आज भी लोगों में है, और चेलों को प्रभु उसके लिए तैयार करता है। उनके खिलाने का स्रोत स्वयं यीशु होगा। जब भोजन समाप्त हो जाएगा तो उन्हें यीशु के पास आना होगा। स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जब भोजन खत्म हो जाएगा तो यीशु के पास ही जाकर उसको मांगना होगा। और यहाँ पर यही है कि उसने धन्यवाद दिया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। स्रोत प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। और रोटी और मछली जब यहाँ देखते हैं कब बढ़ना शुरू हुई, रोटी और मछली कब बढ़ी? जब प्रभु ने उस पर आशीष मांगी, धन्यवाद दिया,
फिर उसने चेलों के हाथ में दी और चेलों के हाथ से क्या हो गई, उनके हाथ से जाती वो बढ़ने लगी। जब चेलों ने बांटना है, देना आरंभ किया, तब उनके पास देने की अधिक से अधिक रोटी और मछली आने लगी है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम दें, परमेश्वर के लिए दें। कुछ मसीह उस बालक के समान है। यहाँ पर जब हम मरकुस लूका यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर बताया कि एक बालक के पास 5 रोटी 2 मछली मिली। तो कुछ विश्वासी, कुछ मसीह उस बालक के समान है, वे उदारता से देने वाले। उस बालक ने नहीं कहा नहीं मेरी रोटी है ना, मेरे पास तो मेरी मम्मी ने सिर्फ पहले बांधी थी कि तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना, किसी को मत देना। वो कहता नहीं है तो मैं ही खाऊंगा। लेकिन उस बालक ने क्या किया, उदारता से दिया, कोई प्रश्न नहीं किया। और कुछ तो ऐसे ही उदारता से देने वाले। अन्य मसीह जो है वो चेलों की तरह है। वो कैसे हैं, बांटने वाले। जो प्रभु से मिला है, उदारता से मिला है, उसको बांटा। और यहाँ पर कुछ चेलों के समान बांटने वाले। बाहर की और संसार में भूखी भीड़ है जो जीवन की रोटी खाने की प्रतीक्षा कर रही है। ये भीड़ भी भूखी प्यासी थी। प्रभु ने शारीरिक भोजन के साथ साथ आत्मिक भोजन दिया। चेलों के द्वारा इस बात को सिखाया कि चेलों को एक बड़ा कार्य करना है, संसार में जाकर लोगों की आत्मिक भूख को बुझाना है। प्रेरितों के काम में जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर पतरस और प्रभु के चेले जो हैं आत्मिक भोजन लोगों को दे रहे हैं और कई लोग विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। प्रभु ने हमें भी यीशु के पास स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार है। उसने लोगों की भीड़ को खिलाने में मदद के लिए हमें चुना है। यहाँ किसको चुना था, चेलों को। प्रभु चाहे तो खुद सब लोगों को खिला सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये कार्य अपने लिए नहीं चुना, उसने ऐसा करने का निर्णय नहीं लिया कि उसने खिलाए, लेकिन उसने किसको चुन लिया, चेलों को चुन लिया। उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके कार्य को करें। इसके बजाय उसने हमें उपयोग में लाने का निश्चय किया। उसने चेलों को, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो खुद रोटी को क्या करता, बांटता, लेकिन उसने किसको दिया, रोटी और मछली चेलों को दी। उसी प्रकार परमेश्वर हमें उपयोग में लाना चाहता है। उसने निश्चय किया कि हम इस्तेमाल हो, जब हम उसे अपनी सुविधाएं, अपना वक्त, अपनी योग्यता तथा अपने आप को देते हैं। वचन कहता है अपनी सुविधाएं जिसमें हम रहते हैं, अगर हम सुविधा दूसरों को दें, अपना वक्त, अपनी योग्यता तथा अपने आप को देते हैं, तब वह हमें भूखे लोगों की भीड़ तक पहुंचने के लिए उपयोग में लाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह हमारी कल्पना से परे सभी तरह की बड़ी वस्तुओं से हमें तृप्त करता है। जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं और यहाँ पर इस पूरे दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रक्रिया के द्वारा बताते हैं कि कल्पना से परे वहाँ पर क्या हुआ, जो दिया गया उससे भी क्या हुआ, बच गया। खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे, और उसके बाद वहाँ पर कितना बचा, 12 टोकरियां। इतनी आशीष प्रभु हमारे जीवन में देगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। परमेश्वर तो भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है, लेकिन वो माध्यम किसी न किसी को बनाता है। जरिया कोई ना कोई होता है कि उन भूखों के लिए न केवल शारीरिक भोजन लेकिन आत्मिक भोजन को भी उपलब्ध कराएं। और जब हम इस प्रकार से कार्य को करते हैं तो हम अपनी कल्पना से परे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं, और परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु आप हमारे जीवनों के प्रबंध करते हैं। आप भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, चाहे वो भूख आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो। आपने पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए शारीरिक भूख को मिटाने के लिए भोजन की व्यवस्था की, आत्मिक भूख को मिटाने के लिए प्रभु आत्मिक वचनों की व्यवस्था की। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सुबह जो वचन बोया गया है प्रभु, ये वचन व्यर्थ न जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो सके। और जिस प्रकार उस बालक ने उदारता के साथ दिया और चेलों ने पिता परमेश्वर बांटने का कार्य किया, और इन सब का स्रोत केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। और पिता परमेश्वर आप प्रबंध करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करके उपयोग करते हैं कि वो दूसरों के
कि आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी सुविधाओं को, अपने पिता परमेश्वर उन वस्तुओं को, हमारे समय को, हमारी योग्यताओं को आपको दें, ताकि प्रभु आप उसे आपकी नेक योजनाओं में, भले कार्यों में इस्तेमाल करें। और उनके देने के द्वारा पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हम अपनी कल्पनाओं से बाहर उत्तम आशीषों को प्राप्त करते हैं। आप हमारे मनों को भोजन से और आनंद से तृप्त कर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। इस वचन की आप रक्षा करें, ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवान हो सके, और शैतान इस वचन को चुराए ना, लेकिन ये वचन हमारे जीवनों में बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में रत्नी के लिए, जॉय के लिए, जिन्होंने आज की आराधना की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में सहायता की। आप इन दोनों जवानों को प्रभु आशीषित करना, इनके भविष्य की योजनाओं को आप पूरा करना, ताकि बच्चे निरंतर प्रभु आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें और निरंतर सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। सारी आदर में हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में, आमीन। अभी समय होगा कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, और जब अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाते उस समय में एक विशेष गीत सुनेंगे, बेबी स्नेहा एवं मिस्टर अल्बर्ट दास साहब के द्वारा। हो मुबारक चश्मा सले था जहान में मर्द मसलो, वो जो गुनहगार का तबी जिसकी मार से मैं बाना महबूब, बड़ा उसकी गोद से गुमराह हो, दिल में पाया रंजिश दे, बल के लहू में अब धो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद, बार से भी सफेद, बार से भी सफेद, बार के लहू में तू दो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद। कांटों का बिता से पर था और उस पर हुआ जानिसार, रंजिशों को खुश हो सहा, हाय सब कुछ हुआ बेकार। काश चर्च में पास जाना हो कि गुनाह से हो आजाद, मर के लहू में अब धो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद, बार से भी सफेद, बार से भी सफेद, बार के लहू में तू दो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद। बाप मैं तुझसे हुआ गुमराह और गुनाह में मेरा लाचार, कुल अडवाणी थे जो गुनाह, उनसे पाप होकर खुश हूँ हर बार। मुझे तेरे पास आने को मेरे दिल में है खास में, अपने पाक लहू में तू धो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद, बार से भी सफेद, बार से भी सफेद, बार के लहू में तू दो, तब होऊंगा मैं बार से सफेद। हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह उन सभी को जिन्होंने आज की आराधना में अपना सहयोग दिया।
मध्यस्थता की प्रार्थना करने में, कलीसिया गीत गाने में, बाइबल पाठ पढ़ने में, विशेष गीत को गाने में और विशेष रिकॉर्डिंग को दोनों जवानों ने किया। उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना मांगे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि संपूर्ण आराधना में आपने हमारी सहायता की प्रभु। और जब प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं तो हम खाली हाथ नहीं आए, लेकिन जो कुछ आपसे प्राप्त किया है, चाहे वो धन की आशीष हो प्रभु, भौतिक आशीष हो, उसी में से भेंटें प्रभु आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आप प्रत्येक की भेंटों को स्वीकार करें। जिन्होंने प्रभु अपने भंडार से निकाल कर अपने हाथों को बढ़ाकर दिया है, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिएगा। व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में आपकी सुरक्षा और स्वर्गीय आशीषें बनी रहे। घर के भंडार सदा भरे रहें, कभी भी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना आए। पिता परमेश्वर जितना दिया गया उसका 1000 गुना करके आप प्रत्येक को लौटा दें। आप भेंटों को स्वीकार करें और सहायता करें कि इन भेंटों को नेक कार्य में इस्तेमाल कर सकें और इन भेंटों के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें। हम केवल धन देकर ही दूर न हों, लेकिन अपने तन मन जीवन को भी आपके हाथों में सौंपें, ताकि न केवल धन से लेकिन हमारे जीवन से भी आपको महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, आने वाले समय में जब चर्चेस खुलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उस समय में प्रभु आप हमारी सहायता कीजिएगा, ताकि हम पिता आपकी इच्छा के अनुसार आराधनाओं में सम्मिलित हों और आपको प्रभु धन्यवाद देने वाले हो सकें। इससे जो भी हम योजना बनाएं, जो भी पिता हम निर्णय लें, वो आपकी ओर से होने वाले हो सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, और जिस तरह अपने गुस्वारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुस्सों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हम कोरस गाएंगे, बोया है फिर बीज आसमानी, और फिर आशीष वचन के द्वारा आज की आराधना को समाप्त करेंगे। सब कुछ है मसीह की। प्रभु आप सब